एलेक्स सर्बिया में रहता था और एलेक्स को लेट नाइट पार्टीज करना और लेट नाइट तक एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद था। और हो भी क्यों ना, उसकी एज ही अभी ऐसी थी और उसके कई सारे दोस्त थे जिनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी, तो ये सब मिलके ऐसे ही पार्टीज करते और बहुत मज़े करते। अब ऐसे ही एक बार बहुत टाइम हो गया और एलेक्स रात में काफ़ी ड्रिंक वगैरह करके थक गया और उसे दोस्तों से बातचीत करने में, ऐसे हंसी मजाक करने में काफ़ी लेट हो गया। अब थोड़ा बहुत नशा भी था और एलेक्स को घर भी जाना था, लेकिन उसके दोस्तों ने मना किया कि अभी ड्राइव करके कहीं ना जाए और यहीं पे सो जाए। एलेक्स ने बहुत बोला कि नहीं यार, मुझे अभी घर जाना है और मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा यहाँ पे, और कल ऑफिस भी जाना है, तो मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ और मैं अभी निकलता हूँ। दोस्तों के इतना बोलने के बाद भी वो नहीं माना, अपनी कार स्टार्ट की और ड्राइव करने लग गया। ड्राइव करते करते वो ऐसे ही एक ब्रिज पे पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान था और उसके पार एक रोड थी। अब एलेक्स गाड़ी चलाए जा रहा था और एकदम से उसकी जैसे पलक झपकी, सामने उसको दिखाई दी एक लेडी जिसने वाइट गाउन पहना हुआ था और वो गाड़ी के एकदम सामने आ गई। अब उसको बचाने के चक्कर में जैसे ही एलेक्स ने ब्रेक पे पैर रखा, गाड़ी स्पीड में होने की वजह से वो जाके ब्रिज में टकरा गई और जैसे ब्रिज पे टकराई, एलेक्स को बिल्कुल ही सर पे ऐसे डायरेक्ट चोट लगी और इतना ज़्यादा चोट लग गई कि खून बहने लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गया। लकीली थोड़ी दूरी पे एक ऐसी पुलिस स्टेशन टाइप का था, तो कुछ लोग वहाँ पे थे जिन्होंने ये आवाज़ सुनी और जैसे उन्होंने ये आवाज़ सुनी वो भाग भाग के लोग आए ब्रिज पे और देखा यहाँ पे एलेक्स बेहोश पड़ा हुआ था, उसके सर पे से खून बह रहा था। अब पुलिस ने और लोगों ने उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब थोड़ा बहुत सर पे बैंडेज वगैरह करने के बाद में एलेक्स को होश आया। अब जैसे एलेक्स को होश आया, उससे पुलिस वाले और डॉक्टर्स वगैरह पूछने लग गए कि उसको हुआ क्या था। तो एलेक्स ने जो भी था सब कुछ बताया कि उसके सामने ऐसे वाइट गाउन में एक लड़की आई और वो गाड़ी उसकी बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो गई और जाके टकरा गई। जैसे ही ये सब बातें बताई ना एलेक्स ने, तो पीछे लोग जो थोड़े बहुत खड़े थे और ये लोग जो थे आपस में बातें करने लग गए कि पक्का ये वो सर्बियन लेडी होगी, ये पक्का वो सर्बियन लेडी होगी और किसी का काम हो ही नहीं सकता और ये 20वां एक्सीडेंट है, ये है वो है। वो लोग ये बातें कर रहे थे और एलेक्स ये सुन रहा था और एलेक्स को लगा चलो ठीक है, ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं और मैं तो ऑलरेडी नशे में था, तो मैं इतना क्लियरली बता भी नहीं सकता। एलेक्स इतनी कंडीशन में था कि वो आराम से घर निकल जाए अपने, अभी इतना कुछ खास और नहीं लगा था उसे, सिर्फ सर पे थोड़ी चोट लगी थी। अब एलेक्स ने फटाफट एक कैब की और सोचा कि वो अब कैब से ही घर निकल जाएगा और कार वगैरह अपनी सुबह देखेगा जो भी होगा। अब एलेक्स कैब करके हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही बालकनी में खड़ा हुआ था और कैब का वेट करते करते वो बाहर देख रहा था और एलेक्स की निगाह पड़ी सामने दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पे, जिसके नीचे उसको एक बहुत ही वियर्ड तरीके का डांस करते हुए वही वाइट गाउन वाली लेडी दिखी जिससे अभी वो टकराया था कुछ देर पहले और उसकी बस जान जाते जाते बची। एलेक्स उसको बहुत ध्यान से देखने लगा और एलेक्स ने देखा कि वो लेडी जो थी वो बहुत ही वियर्ड तरीके के स्टेप्स कर रही थी और सेम स्टेप्स किए जा रही है और अजीब तरह का, मतलब वो जैसे किसी धुन में रमी हो, अजीब था वो जो कुछ भी कर रही थी, बस वो किए जा रही थी। एलेक्स को एकदम से ध्यान आया कि लाओ इसका जो कुछ भी है मैं वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला और जैसे उसने कैमरा ऑन करके कैमरे के थ्रू देखा उस स्ट्रीट लाइट के साइड में, वहाँ कोई नहीं था, ना वहाँ पे वो लेडी, ना ही कोई ऐसा डांस करने वाला, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे कि एलेक्स को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। खैर एलेक्स घर गया और अभी हालांकि इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इंटरनेट पे सब कुछ सर्च करना चाहा कि जो ये लोग बात कर रहे थे वो सर्बियन लेडी क्या है, कौन है, जो कुछ भी सब कुछ सर्च करने लग गया। अब एलेक्स को बहुत सारी वीडियोस दिखी, उसके बारे में बड़ी सारी कहानियां सुनने को मिली और कुछ कह रहे थे मिथ है, कुछ कह रहे थे कि है, पता नहीं, बहुत लोगों का बहुत अलग अलग ओपिनियन था। खैर अब एलेक्स को तो ऐसे चुल सी हो गई कि भाई अब तो मुझे भी देखना है और उसने अपने दोस्त को अपनी सारी स्टोरी बताई जो भी उसके साथ में हुआ और उसका दोस्त जो था वो भी ऐसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाता था चीज़ों को लेके और उसको भी था कि हाँ भाई देखने चलते हैं ये वो। अब एलेक्स अपने दोस्त जैक को लेके उसकी कार में फिर निकला उसी सेम ब्रिज पे और सेम उन्हीं रास्तों पे होता हुआ जहाँ उसने वो लेडी देखी थी। और पहले एलेक्स ने गाड़ी वहाँ पे रोकी जहाँ पे उसने स्ट्रीट लाइट नीचे उसको डांस करते हुए देखा था और इस बार ये लोग पूरी तैयारी से गए थे, 2-2 3-3 कैमरे लेके कि भाई कुछ भी ऐसा हो तुरंत रिकॉर्ड करेंगे और बिना किसी वेट के, और जैसे सब कुछ रिकॉर्ड होगा भाई इंटरनेट पे डालेंगे एंड सेंसेशन बन जाएंगे, एकदम आए टाइम ऐसे वायरल हो जाएगा सब कुछ। तो इनकी प्लानिंग ये थी और ये दोनों बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए क्योंकि डर नाम की कोई चीज़ इनके अंदर थी नहीं। अब ये उसी सेम स्ट्रीट लाइट के नीचे गए और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं था। 2-4 जो कीट पतंगे
उड़ते हैं लाइट के नीचे, बस वही था और कुछ भी नहीं। अब ये कैमरा सेट करके बस चाह रहे थे कि एक में रिकॉर्ड ऐसे होता रहेगा, 2 में हम खुद रिकॉर्ड करेंगे। छोड़ दिया उन्होंने ऐसे लगा के कैमरा, और एक एक कैमरा अपने पास लेके बस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। देखते ही देखते दूर सड़क पे से इन्हें दिखाई दिया कि कोई लेडी बहुत ही डिफरेंट तरीके की वॉक करते हुए आ रही है। जैसे कोई नॉर्मल इंसान चल ही नहीं सकता वैसा, जैसे हड्डियाँ पूरी लचीली हो जाएं और एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए, हाथ पैर सब कुछ वैसे चलते हुए वहाँ से आ रही है। और चलते चलते धीरे धीरे वो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे आई और वापस से उसने अपना वही वियर्ड स्टेप वाला डांस शुरू किया। और वो डांस कर रही थी और ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। और एकदम से जो एलेक्स था उसकी निगाह पड़ी उसके दूसरे हाथ पे, जिसको उसने ऐसे घुमा रखा था ऐसे, उसमें उसने एक चाकू पकड़ रखा था और उस चाकू पे खून लगा हुआ था। और वो बस वैसे स्टेप्स की जा रही है। एकदम से ऐसा वक्त आया जब वो एकदम रुक गई और वो देखने लगी इन दोनों के साइड में। और अब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी, बिल्कुल वहीं पे खड़ी थी, जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया। इन दोनों को जैसे उसने देखा, वो बस बिना मूवमेंट किए इनको डराने के चक्कर में वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, बस उसके हाथ पैर और जो चीज़ें दिख रही थी समझ में आ रहा था कि वो इंसान नहीं है। अब स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी दूरी पे थी और इनकी कार पास में ही पार्क थी। अब ये लोग भागे भागे अपने कार की तरफ कि तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन पलक झपकने की स्पीड के साथ वो औरत इनके सामने आके फिर खड़ी हो गई और इन दोनों की डर की मारी बुरी हालत हो गई। और एलेक्स बहुत तेज भागने लग गया अपने दोस्त के साथ। और एलेक्स जैसे से भागता दूर जाके रुका और उसने जैक को बोला कि चलो, जान बच गई। और जैसे उसने बोल के जैक की तरफ देखा, जैक तो वहाँ पे था ही नहीं। और जैसे उसने पलट के पीछे देखा, जैक को उस लेडी ने ऐसे पकड़ रखा था और बिल्कुल जैसे वो स्टैप करने वाली हो, उसको ऐसे पोजीशन में पकड़ रखा था उसने। और अगर थोड़ा सा भी लेट होता या कुछ होता तो शायद वो सर्बियन लेडी उसे वहीं पे चाकू से मार देती। इसी बीच में एलेक्स ने अपने दोस्त जैक को बहुत तेज चिल्ला के बुलाया, जैक जल्दी से यहाँ पे आओ, जल्दी से आओ। और जैक जैसे किसी नींद में था या जैसे किसी ने हिप्नोटाइज किया था उसे, वैसा खोया हुआ था। लेकिन अपना नाम इतनी तेज सुन के वो बस छुड़ा के अपने आप को भागा एलेक्स के साइड में। एलेक्स के साथ भागते भागते ये अपनी कार की तरफ पहुंचे और कार बिल्कुल तेजी में स्टार्ट करके निकले वहां से। अब कार स्टार्ट करके निकले वहां से तो इन्होंने दूर से देखा गाड़ी के रियर मिरर में कि वो लेडी वहीं पे चाकू ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ी थी और सडनली नेक्स्ट मोमेंट गायब हो गई वहां से। और इनको बहुत सेफ फील हो रहा था कि चलो भाई, कम से कम गाड़ी में तो आके बैठ गए और सीधे घर पहुंचते हैं, इस बीच में कहीं नहीं रुकेंगे और ना कभी ऐसी हरकतें करने के लिए यहाँ पे वापस आएंगे। लेकिन तभी एलेक्स की निगाह पड़ी अपनी गाड़ी में जो ऐसा मिरर लगा होता है ना उस पे, और वो लेडी इसी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी और उसी तरह उसने हाथ में चाकू पकड़ा था जैसे उसने अभी जैक को मारने के लिए पकड़ा था। ये दोनों बहुत तेज चिल्लाए और डर के मारे एलेक्स ने गाड़ी रोकी और बहुत तेज भागे। दोनों उस रात जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागते भागते घर पहुंचे। और पूरी थकान के साथ जब ये घर पहुंचे, इन्होंने अपने घर वालों को ये सब बताया कि सब कुछ चीज़ें हुई हैं और ऐसा ऐसा इन्होंने देखा और ऐसा महसूस किया और कैसे कैसे ये लोग बचे। खैर, घर वालों ने इनको बहुत समझाया और बोला कि चलो ठीक है, जो भी हुआ हुआ, अब लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी मत कोशिश करना करने की। और धीरे धीरे एलेक्स और जैक के लिए चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि वो रात जो थी वो उनकी लाइफ की सबसे डरावनी रात थी और उन्होंने गांठ बांधी इस चीज़ की कि वो आगे से कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे ही नहीं। और हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यार, ड्रिंक करके कभी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। इवन ड्रिंक ही नहीं करनी चाहिए यार, क्यों करनी है ड्रिंक फालतू में यार, नशे वैसे भी बहुत गंदी चीज़ होती है। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए और यार ड्रिंक ही नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करना चाहिए। क्यों करने नशे यार, जब तुम कहानियाँ सुन सकते हो और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो चीज़ों के थ्रू, तो क्यों करना ये सब चीज़ें। और लाइफ है यार, आगे बढ़ो, इंजॉय करो और हेल्दी रहो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना यार स्टोरी कैसी लगी। थोड़ा तकलीफ दो अपने अंगूठों को यार, मैं नहीं चाहती तुम इतने खुश रहो। मजाक करियो यार, तुम सब हमेशा खुश रहो। और यार सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है क्योंकि मेरा काम है, लेकिन यार तुम सब्सक्राइब भी तो नहीं करते हो।